हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नई सोच। तो दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी के सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी हो चुका है। तो आज हम 29 जनवरी के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे, जो कि 100% सही व सटीक उत्तर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कौन सा आया था? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। यह महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में एक राजनीतिक समझौता था, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, चुनाव में मत डालने की आयु को किस वर्ष बदला गया? तो यह 1989 को 61वां संविधान संशोधन के तहत बदला गया था। इसमें 21 वर्ष पहले आयु हुआ करती थी, वो घटा करके 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2019 के बेस्ट ओडीआई प्लेयर का खिताब किसे मिला है? तो वह रोहित शर्मा को मिला है, जो पूर्व कप्तान भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम क्या है? तो भगवान पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई? तो पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथनी कुंड बैराज कहाँ पर स्थित है? तो हथनी कुंड बैराज हरियाणा के पास यमुनानगर जिले में स्थित है, यमुना नदी के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, NIS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NSI का फुल फॉर्म नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है। तो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पेट्रोलियम देशों का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वियना में पेट्रोलियम देशों का संगठन व ओपेक का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, आत्मसम्मान आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो आत्मसम्मान आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू हुआ था और 1920 में, और रामास्वामी नायकर इसको लीड कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पाली उमरीगर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2019 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कौन थे? तो 2019 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक राजीव महर्षि जी थे और वर्तमान में GC मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो जल में घुलनशील विटामिन B और C दोनों हैं। और यदि नेक्स्ट शिफ्ट में पूछा जाए कि वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं, तो वो A, D, E और K ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो इसका B और C राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, UK इंडियन बिजनेस काउंसिल का नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जयंत कृष्णा जी को नियुक्त किया गया है। अभी लेटेस्ट नियुक्ति के क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाइएगा, क्योंकि करंट अफेयर में नियुक्ति से एक क्वेश्चन जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 31 अगस्त 2020 को भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया? तो हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त 2020 को निधन हो गया था। तो प्रणब मुखर्जी इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो बिहू नृत्य असम राज्य से संबंधित है। असम राज्य में 3 बार बिहू बनाया जाता है, वहाँ फसल की कटाई पर बिहू नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया किस बैंक में विलय किया गया? तो ये दोनों बैंक का विलय पंजाब नेशनल बैंक में किया गया था। अब हमारे फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन रह गए थे, तो उनको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पूना पैक्ट किस संबंध में हुआ था? तो पूना पैक्ट दलित वर्गों के संबंध में हुआ था। यह भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था 1932 में, और यह यवर्दा जेल में हुआ था। गांधी जी ने इस यवर्दा जेल को मंदिर की उपाधि भी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस देश के उपराष्ट्रपति को डिटेंशन सेंटर में रखा गया? तो डिटेंशन सेंटर में मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अली अब्दुल गफूर जी को डिटेंशन सेंटर में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, मैची नदी किसकी सहायक नदी है? तो मैची नदी महानंदा नदी की सहायक नदी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात ने भारत के प्रधानमंत्री को यूएई के लिए किस सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? तो जायेद मेडल नाम से एक सम्मान दिया जाता है यूएई में, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पेपर में, धर्म सभा की स्थापना किसने की? तो धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बांग्ला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बांग्ला त्यौहार मेघालय और नागालैंड दोनों राज्यों में मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट त्यौहार हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इम्पोर्टेंट त्यौहार को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। गारो समुदाय द्वारा नवंबर के महीने में फसल कटाई संबंधित एक उत्सव है। गारो भाषा में बांग्ला का अर्थ 100 ढोल होता है। तो ये बांग्ला से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जो कि ऑक्सीकरण को रोकने के लिए भरी जाती है। तो इसका नाइट्रोजन गैस राइट ऑप्शन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, अनुच्छेद 35A संविधान में कब जोड़ा गया था? तो अनुच्छेद 35A संविधान में 1954 में जोड़ा गया था। यह उस समय जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पर 35A जोड़ा गया था, और 35A जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, रबिया उल दौरानी का वास्तविक नाम क्या है? तो रबिया उल दौरानी का वास्तविक नाम दिलरश बानो बेगम है, और दिलरश बानो बेगम औरंगजेब की पत्नी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हाथियों के इलाज के लिए पहला अस्पताल कहाँ खुला है? तो हाथियों के अस्पताल के लिए इलाज के लिए पहला अस्पताल मथुरा में खोला गया है। संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र का गठन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, चंद्रयान फर्स्ट के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? जी माधवन नायर जी चंद्रयान फर्स्ट के समय इसरो के चेयरमैन थे। और चंद्रयान 2 के समय कौन थे? तो केशवन जी थे, और अभी के चेयरमैन भी केशवन जी हैं। नेक्स्ट उसमें पूछ सकते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन है अभी, तो आप लोग पढ़ के जाइएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सर्विस टैक्स के साथ 0.5% अतिरिक्त उपकर किसके लिए लिया जाता है? तो यह स्वच्छ भारत अभियान के लिए लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बारी दोआब किन दो नदी के बीच है? तो बारी दोआब रावी नदी और ब्यास नदी के बीच में है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, वा से व्यास नदी और रा से रावी नदी। तो रावी नदी और ब्यास नदी इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारत के पूर्वी तटों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो भारत के पूर्वी तटों पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांत किससे होता है? तो दांत फंगल व कवक के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता को किसकी मूर्ति भेंट की जाती है? तो बाघ देवी की प्रतिमा भेंट की जाती है। जिसको भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है उसको बाघ देवी की प्रतिमा उपहार के रूप में भेंट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो यूएनओ को नोबेल पुरस्कार 2001 में दिया गया, और शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था यूएनओ को 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हॉटमेल की स्थापना कब हुई थी? तो हॉटमेल की स्थापना 1996 में हुई थी। इसकी स्थापना सवीर भाटिया जी ने की थी, ये भारतीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मुझे थोड़ी सी जगह और मिले तो मैं पृथ्वी को ढकेल सकता हूँ, यह किसने कहा था? तो यह आइंस्टीन ने कहा था। ये क्वेश्चन अभी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? तो आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। कुछ और फैक्ट है आवर्त सारणी के बारे में, वो भी देख लेते हैं। धातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है, जबकि अधातुओं के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर पदार्थों की क्रियाशीलता घटती है। नेक्स्ट शिफ्ट में ये पूछ सकते हैं।
और किसी एक वर्ग के तत्वों का संयोजकता समान होती है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में इलेक्ट्रॉन प्रीति का मान ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। ये कुछ आवर्त सारणी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। 2020 तक आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक कौन है? तो 2020 तक आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक एम राजेश्वर राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मसभा की स्थापना किसने की? तो धर्मसभा की स्थापना राधाकांत देव जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैरी कॉम किस राज्य की निवासी हैं? तो मैरी कॉम मणिपुर राज्य। वह किससे संबंधित है, किस खेल से? तो वह बॉक्सिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 पॉइंट संबंध पुस्तक के लेखक कौन है? तो 5 पॉइंट संबंध पुस्तक के लेखक चेतन भगत जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो हाल ही में 500 टेस्ट विकेट लेने वाले 7वें गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रण उत्सव किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो रण उत्सव कच्छ गुजरात में मनाया जाता है। तो गुजरात के सीएम का नाम विजय रूपानी है और गवर्नर का नाम आचार्य देवगढ़ है। नेक्स्ट शिफ्ट में गुजरात के बारे में ये पूछ सकते हैं। सीएम और गवर्नर के नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं हर राज्य के, तो आप लोग इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें एंड नई सोच चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।